नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं द मीडिया एक्सप्रेस न्यूज। इस वक्त मौजूद है जनपद मिर्जापुर के 96 ब्लॉक के बियासरा पेट्रोल पंप के ग्राउंड पर। आपको बता दें, आज यहाँ पर डॉक्टर भीमराव सामाजिक सेवा समिति का वर्षगांठ एवं अंतर्राष्ट्रीय महिला अधिवेशन का एक महासम्मेलन आयोजित हुआ और आपको हम आगे बातचीत करके दिखाएंगे। डॉक्टर भीमराव सामाजिक सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक डॉक्टर भीमराव गौतम जी से एवं महिला अध्यक्ष डॉक्टर इंदु गौतम जी से, और आपको दिखाएंगे इस आयोजन का क्या मतलब था और किस लिए ये आयोजन किया गया। तब तक देखते रहिए द मीडिया एक्सप्रेस न्यूज। भीमराव गौतम, संस्थापक भीमसेना। क्या कार्यक्रम है आज यहाँ पे? आज डॉक्टर भीमराव सामाजिक सेवा समिति भीमसेना का प्रथम स्थापना दिवस एवं विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें जनपद मिर्जापुर के अलावा अन्य जिलों से प्रयागराज, बनारस, सोनभद्र, चंदौली से आए हुए तमाम हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। भीमसेना स्थापना के लगभग 1 वर्ष आज पूरे हो गए हैं, तो दलितों के लिए और काफी पिछड़े लोगों की जो अगर कोई समस्या होती है तो क्या आप लोग उनके लिए कदम उठाते हैं? देखिए, खासकर हम दलित वर्ग के लिए हमारा संगठन नहीं है। हमारा दलित, शोषित, वंचित बहुजन समाज के साथ साथ अन्य जो समाज के उपेक्षित वर्ग के लोग हैं, उनके साथ जो भी शोषण, जुल्म, अत्याचार असंवैधानिक होता है, उसके लिए हम लोग निरंतर, अगर हमारे पास आवाज आती है तो आप लोग के सानिध्य सहयोग से उसकी आवाज उठाते हैं और सफल भी हो रहे हैं। अभी संबोधन के दौरान आप कह रहे थे कि अगर दलितों की समस्या अगर नहीं सुनी जाती है तो जो जिस रूप में समझता है, जिस रूप में सुनता है, तो उस रूप में हम सुनाते हैं। देखिए, मैंने दलितों के लिए नहीं कहा था, पूरे समुदाय, जो भी समुदाय पीड़ित है, अगर उनके साथ कहीं भी शोषण, जुल्म, अत्याचार होता है तो हम लोग निरंतर आवाज उठाते हैं। और वह आवाज हमारा कोई आवेश नहीं है, वो हमारा संवैधानिक अधिकार है और संविधान के तहत हम लोग अधिकारों को अपनी मांग करते हैं और अधिकारी से बातचीत करते हैं। महिलाएं काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले हैं क्या? देखिए, संगठन आजकल हमारा जो संगठन है महिलाओं को भी निरंतर साथ सपोर्ट कर रहा है और ज्यादातर महिलाओं को ही बंद कमरे में रखा जा रहा है। उनको जो आजादी मिलनी चाहिए संविधान का, उनको आजादी नहीं मिल रही है। तो अब महिलाएं जागरूक हो रही हैं, तो निरंतर जरूर है वो पहुंचेंगे अपने अधिकार को लेने के लिए। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, क्या कहना चाहेंगे इस जनपद के महिलाओं के लिए? मैं जनपद के अलावा अन्य जनपद के जो लोग यहाँ आए हैं और अन्य महिलाओं को भी मैं संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए, जो भी संवैधानिक अधिकार है उनको पढ़ें, जानें और अपने अधिकारों को लेने के लिए आगे आए। और मैं और मेरा भीमसेना के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके साथ। पिछले 1 वर्षों में आपके संगठन के कितने सदस्य जुड़े? पिछले 1 वर्षों से लेकर संगठन हमारा कम से इस समय 25,000 से ऊपर है और खासकर जनपद मिर्जापुर के अलावा अन्य प्रदेशों, अन्य जिलों में हमारा संगठन काम कर रहा है। धन्यवाद आप सभी को। जी, परिचय। मेरा नाम इंदु गौतम है, मैं भीमसेना की महिला मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए? आज विश्व महिला दिवस भी है। देखिए, आज विश्व महिला दिवस का दूसरा दिन है। 8 मार्च सन 1908 में पहला जो है न्यूयॉर्क की महिलाओं ने अपने हक, अधिकार, मतदान लेने का, नौकरी में वो सारी अधिकार पाने का जो है उन्होंने कैडर मीटिंग निकाला था, जो रोड मार्च भी उन्होंने किया था। 1910 में ये पारित हुआ था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाना चाहिए, और जो कि 1910 में 19 मार्च को ये महिला दिवस मनाया गया, लेकिन कुछ विचारों के बाद ये 9 मार्च कर दिया गया। अच्छा मैडम जी, अभी कुछ वक्ताओं ने कहा कि महिलाओं को समाज में शामिल नहीं किया जा रहा है, उनको काफी दूर किया जा रहा है, जबकि इस समय जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं महिलाओं को घर का मुखिया बना दिया। तो क्या आपको नहीं लगता कि महिलाओं को? देखिए, जो हमारी संगठन की सबसे जुझारू लड़की निशा बौद्ध ने कहा कि महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय है। कुछ चीजें होती है किताबी होती है, कुछ चीजें कागजी होती हैं, वो अलग की बात है कि मोदी जी, हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने राशन कार्ड पे महिलाओं का नाम दे रखा है, तो इससे ये नहीं होता कि महिलाओं की स्थिति सुधर गई है। आज भी हमारी महिलाएं घर से बाहर निकलना चाहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें परिवार से इतना ज्यादा दबाव होता है कि वो निकल के भी ना निकलने के बराबर ही है, क्योंकि उन्हें एक समय की बंदिशें कर दी जाती हैं कि तुम्हें 6 बजे के अंदर घर होना चाहिए। महिलाएं अभी तक घर से निकलकर समाज में नहीं आना चाहती हैं या तो उनके परिवार आना नहीं देना चाहते, तो क्या संदेश देना? उन महिलाओं को मैं इतना ही कहूंगी कि
जब तक आप स्वयं अपने अधिकारों के लिए नहीं बोलोगी, नहीं समझोगी, तब तक आप किसी को अपने लिए क्या दूसरों के लिए भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आप स्वयं निकलिए, अपने हक को समझिए। हक को समझने के लिए होता है शिक्षा। आप शिक्षित होइए, संगठित होइए, और संगठन होने के लिए सबसे पहले शिक्षा की जरूरत है। आप अपने ज्ञान को समझिए, अधिकार को समझिए, और अधिकार को नहीं समझ पाती हैं अन्य महिलाओं के पास बैठिए जो इस क्षेत्र में काफी कामयाब है। जैसा कि बाबा साहब ने कहा है कि आप स्वयं जो है किसी चीज को आगे बढ़ने के लिए या तो आप बोलिए, बोल नहीं पाती है तो लिखिए, लिख नहीं पाती है तो सहयोग कीजिए। जो महिलाएं हमारे क्षेत्र में सहयोग आपके लिए सहयोगात्मक दृष्टि रखती हैं, उनका आप सहयोग कीजिए, उनका मार्गदर्शन कीजिए, आप स्वयं ही अपने हक को समझ जाएंगी। मेरा नाम जय नारायण सिंह है और मैं एक अधिवक्ता हूँ और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, हाई कोर्ट प्रयागराज में। आज भीम सेना का स्थापना दिवस है और संविधान को लेकर बड़ी बड़ी बातें की गई है, तो क्या कहना चाहेंगे दलित और पिछड़े वर्ग लोगों के लिए? हम आपके तीनों बातों का उत्तर देंगे। आज भीम सेना का स्थापना दिवस है। इस संबंध में हम ये कहना चाहेंगे, भीम सेना जो शब्द है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लिया गया है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना था कि जो भारत के शोषित, वंचित, कुचला हुआ जो समाज है उनको समाज में समानता दिलाना, उनके शिक्षा का प्रबंध करना, उनके आर्थिक संपन्नता के लिए प्रबंध करना, भारत की आबादी, आधी आबादी जो महिलाओं की है उस विषय में सोचना, उनको भी बंधनों से छुड़ाना। तो भीम सेना का भी यही उद्देश्य होना चाहिए और मैं यही उम्मीद करता हूं कि जो हमारे भीम सेना के संस्थापक महोदय हैं वो इस दिशा में अपना प्रयास करेंगे और दे भी। अब संविधान लागू है, नियर अबाउट 75 ईयर हो गए, फिर भी अभी काफी लोग इससे वंचित हैं जो कि संविधान की बातों को सही तरह से जान नहीं पाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और वो इसलिए है कि बाबा साहब ने यह भी कहा था कि संविधान तो अपने आप में बहुत बढ़िया बना है और भारत के जो श्रेष्ठ विद्वान हैं उन सब ने मिलके बनाया है। बाबा साहब स्वयं प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन बाबा साहब ने यह भी कहा था कि अगर यह संविधान गलत हाथों में पड़ेगा तो इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। तो हमें यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि संविधान में सारे प्रावधान होने के बावजूद भी भारत के 80 से 85% जनसंख्या को उनका उचित संवैधानिक अधिकार और प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस समय संविधान गलत लोगों के हाथ में लग गई? हम ये भी नहीं कह सकते कि वो गलत लोग हैं, लेकिन हम ये जरूर कहना चाहेंगे उन्हें इस दिशा में सोचना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों के हाथ में शासन और सत्ता है वे अपने आप को किसी एक वर्ग का, किसी एक पार्टी का शासक, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो भी है वो न माने, बल्कि भारत का हर एक नागरिक के वे शासक हैं और सबके विषय में उन्हें सोचना चाहिए। बहुत बहुत